जय श्री महाकाल आदेश। तो ये हैं जिग्नेश जी और ये आए हुए थे एनर्जी रिमूवेशन साधना करने के लिए। हालांकि ये भी एनर्जी रिमूवेशन कर सकते हैं और करना जानते थे और काफी समय से लोगों के ऊपर से एनर्जी हटा रहे थे और लोगों को ठीक कर रहे थे। लेकिन इनके साथ कुछ समय से आप ये समझ सकते हैं कि एक वर्ष से या 2-4-6 महीने से या 8 महीने से कुछ ऐसी स्थितियां घटित होना प्रकट होना शुरू हो गई कि ये किसी के ऊपर से एनर्जी रिमूव करते और इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती। तो इसके विषय में इन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद उस चीज का नियम समझा कि और कारण समझा कि क्यों होता है। तब इन्होंने एनर्जी रिमूवेशन साधना की बुकिंग की और बुकिंग करने के बाद ये एनर्जी रिमूवेशन साधना करने के लिए आए और इन्होंने फिर साधना संपन्न की। अब इनसे चर्चा करते हैं कि इनके यहाँ आने के बाद इनके अनुभव और साधना के मध्य इनकी अनुभूतियां क्या रही। तो जिग्नेश जी, आपने जब आप आए यहाँ और यहाँ आने पर आपने यहाँ का माहौल देखा और यहाँ रुके और जो साधना करी आपने, तो आपके कैसे अनुभव रहे यहाँ रुकने के और आने के और साधना के? अनुभव तो अच्छे रहे जी। जो साधना में जो पहले जो रिमूवेशन करता था जी। तो जो दिक्कत आए वो जो सोधनी देवी की साधना की है उससे वो दिक्कत अब शायद नहीं आएगी, गायब हो जाएगी। वो आपने कहा था ना उद्यम पे तो रिमूव करेंगे तो सामने वाली शक्ति को आप नहीं दिख पाओगे। जी जी। हाँ, तो बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो है जिग्नेश जी हैं, ये गुजरात से हैं और इनकी थोड़ा सा हिंदी थोड़ा कमजोर है। तो जो भी ये बता रहे हैं थोड़ा टूटी फूटी भाषा में, जैसे भी इन्हें समझ आ रहा है, क्या है हिंदी इनकी कुछ ज्यादा ही कमजोर है, क्योंकि कभी कभी मुझे भी दिक्कत पड़ी इनसे बात करने में। तो जिग्नेश जी, जब आपने साधना आरंभ की तो साधना के बाद आपकी कैसी अनुभूति रही? कुछ अनुभूति रही आपकी? क्या रहा? कैसे आपने जब साधना शुरू की, आरंभ की और जैसे आपने बैठे हो, आपने पांचों शक्तियों का आवाहन किया, माता आदि शक्ति का, माता काली का और फिर माता कालेश्वरी का और फिर कपाली भैरव बाबा का और फिर सोधनी देवी का जो आपने आवाहन किया, तो आवाहन के दौरान आपको क्या अनुभूतियां रही? आपको क्या अनुभूतियां हुई? आवाहन के दौरान जब आपने जो हवन का जो सेटअप हवन करना है ना वो जी, तब जब वहाँ पर जब देवी का आवाहन किया था वो पतरे पर, तब जो वहाँ टीका लगाते हैं, अच्छा, पूजन आवाहन कर रहे थे तब? हाँ, और टीका लगाते समय कुछ ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ अंदर प्रवेश हुआ शरीर। जी जी, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ। तो ये आपकी अनुभूति रही, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप एक और बात बताइए, क्या साधना करना सरल है? आपने कितने घंटा साधना की लगातार, कंटिन्यू कितने घंटा चली आपके साथ? अभी यहाँ 24 घंटे हुई लगातार 24 घंटे। आप कितने बजे से बैठे थे जाप करने? सुबह 7 बजे तक। अच्छा, और फिर हवन कितने बजे संपन्न हुआ, मतलब पूर्ण हुआ? 6-7 बजे। कितने बजे? मतलब 6-7 बजे सुबह। मतलब सुबह 6 बजे, ये 7 बजे ये बैठे जाप करने, पूरे दिन जाप चला, पूरी रात जाप चला और 3 बजे से हवन आरंभ हुआ जो कि संपन्न हुआ था 5:30 पौने 6 पर। फिर ये थोड़ा सोए, आराम किया, इसके बाद ये जागे। तो साधनाएं करना इतना सरल नहीं है और सुलभ नहीं है। साधनाओं में निचोड़ जाता है आदमी, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है उसमें तो फिर उसके लिए साधनाएं संभव नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कल कुछ ऐसा था कि सिद्ध योग था और सिद्ध योग लगभग 27 या 28 घंटे के लिए था, तो उसमें से 24 घंटे मतलब 23 घंटे इनकी साधना चलती रही कि लग रहा था कि इसी सिद्ध योग में ये साधना पूर्ण हो जाए, क्योंकि इसके जो परिणाम और रिजल्ट होते हैं ये अलग आते हैं। तो कुछ विशेष योग होते हैं, उन योगों में साधना करने से अलग लाभ घटित होते हैं, अलग लाभ प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने वो साधना संपन्न की और कुछ आपके प्रश्न उत्तर भी हुए थे। तो इन सब से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट पूरी तरह। अच्छा, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आपके साथ दिक्कत है थोड़ा सा हिंदी की? हाँ, कोई बात नहीं है। तो बस अब इस चर्चा को विराम देते हैं
अगर आपको ये वीडियो और ये चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।